देख मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। ये वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं मैं सब तुझे बताऊंगा। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाए। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास। पहले तो यह सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे, यहाँ बिल्कुल। अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेताने आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। नॉइस, वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख की हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे। क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर सड़क रहना, नॉइस, सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कामों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे, चौथी बात, बच्चे उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चलों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में न लगाना। बच्चे, नॉइस, पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियाँ का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी। बच्चे, उसी समय में तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं।
वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली है। बच्चे भी अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। बच्चे, वहाँ केवल द्वेष, जलन और घृणा की बातें हो रही हैं। उनका पूरा परिवार और उनके साथी इस काम में शामिल है। वे इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि तांत्रिक से क्या काम किया जाए और कैसे काम करवाया जाए। वे कह रहे हैं कि कितना ही पैसा लग जाए, लेकिन हम इसको बर्बाद करके रहेंगे। पहले इसके परिवार को निशाना बनाएंगे, ऐसा सोचा है। उन्होंने और कहा है कि इसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाएं, ताकि यह हमेशा तनाव में रहे। इसके स्वास्थ्य पर असर डालेंगे ताकि ये काम ही ना कर सके। इसके समर्थकों और शुभ चिंतकों को भी दूर करेंगे। बच्चे, उनके घर के लोग क्या कर रहे हैं, मैं तुझे बताती हूँ। उनके परिवार में से ही कुछ लोग इसे और बढ़ावा दे रहे हैं, इसे मिटा नहीं रहे हैं। क्नॉइस इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु तेरे सत्य और सफलता से चलते हैं। वे नहीं चाहते बच्चे कि तुझे मेरी कृपा प्राप्त हो। उनका ज्ञान और अहंकार उन्हें यह मानने का विवश करता है कि तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियाँ तुझे हरा सकती हैं। क्नॉइस बच्चे, उनके घर में केवल अंधविश्वास ही नहीं है, बल्कि पाप भी है। बच्चे, वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने में विश्वास करते हैं। वे अपनी स्वार्थी योजनाओं को पूरा कर लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह दूसरों की पीड़ा में आनंद महसूस करते हैं। बच्चे, तुझे इस समय कुछ नहीं करना है। बस तुझे ये सब सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुझे घबराने नहीं आई हूँ। बच्चे, कि तू घबराए, मैं तेरा साथ हूँ बच्चे, और तेरा साथ देने आई हूँ। मेरा बस बताने का उद्देश्य बस बच्चे इतना ही है कि तू घबराए नहीं। मेरी बातों को सुनकर मत घबराना, क्योंकि तेरी माँ तो तुझे इन बातों के बारे में बता रही है। तो उन पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है और दिन रात उनका नाम लेता है बच्चे। इसलिए मैं ये तुझे सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि काली माँ पर तेरा अटूट विश्वास है और इसी कारण मैं तो यह सब बता रही हूँ। देख बच्चे, क्या होता है कि माँ कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहती, वह अच्छा ही चाहती है। इसलिए बच्चे, मैं भी तेरा अच्छा ही चाहती हूँ। तू चिंता ना कर बच्चे, वह जितना प्रयास करेंगे उतना ही नीचे गिरेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी। उनका तांत्रिक भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुझ पर है बच्चे। अब मैं बताऊं तुझे क्यों तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा बच्चे। मैं तुझे इसकी आगे कहानी बताती हूँ। हुआ कुछ ऐसा था बच्चे कि तेरे शत्रु ने तुझे हराने के लिए हर वो उपाय का सहारा लिया था और शुरू कर दिया था, लेकिन वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। बदनाम करने की कोशिश की, तुझे असफल रहे तू, उन्होंने यह भी कहा। फिर उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चे, भड़काया तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तेरे शत्रु के परिवार में जब बैठक हुई थी, जो मैंने अभी तुझे बताया, उसमें तांत्रिक से संपर्क किया गया। बच्चे, उनके घर के लोग और सहयोगी जगह जगह फोन और संदेश भेज रहे थे, पूछ रहे थे कि कौन ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक है जो तुझे पूरी तरह से समाप्त कर सके। वे सोच रहे थे कि कोई ऐसा तांत्रिक तो होगा जो उनकी हर समस्या का समाधान दे सके। और तभी बच्चे, उनके परिवार में से किसी एक सदस्य ने कहा, जो बहुत ज्यादा इन चीजों में लीन रहता है। उसने कहा कि एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया है मैंने। यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह वर्षों से तंत्र विद्या में निपुण था। बच्चे, और कई बड़े लोगों को अपनी शक्तियां से प्रभावित कर चुका था। जब तेरे शत्रु ने उससे संपर्क किया तो उसने उन्हें सुनने के लिए बुलाया।
बच्ची शत्रु और तांत्रिक के बीच की पहली बातचीत मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरे शत्रु ने उस तांत्रिक से बात शुरू की तो वे अपने भीतर के जहर को उगलने लगे। उन्होंने कहा कि हमने हर संभव प्रयास कर लिया है, पर वह इंसान किसी भी तरह से टूटता नहीं। हम उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसे और अधीन पसंद करने लगते हैं। ऐसा होता है ना बच्चे कि लोग तुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं तेरी तरफ। हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए। ऐसा बोला बच्चे कि हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह कह रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो उस तांत्रिक से, ताकि हम उसे पूरी तरह से मिटा दें। बच्चे, उस तांत्रिक ने पहले उनकी बातें सुनी। बच्चे, अब सबसे बड़ी बात तो सुन। उस तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह शांत बैठा रहा और हर बात पर ध्यान देता रहा। चेहरे पर एक ऐसी सवाई मुस्कान थी। जब तेरे शत्रु ने अपने मन की सारी बात कह दी ना, तो वह तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, बच्चे, और पता है क्या बोला मेरे बच्चे? उसने बोला, इसे सुनकर तू भी खुश हो जाएगा। उसने पता है बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जिस व्यक्ति का सर्वनाश करना चाहते हो, उसके पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसके पीछे स्वयं माँ काली का हाथ है। तांत्रिक ने उन्हें और अधीन कठोर शब्दों में चेतावनी बची। क्नोइस वह व्यक्ति साधारण भक्त नहीं है, वह माँ काली का प्रिय है। तुम जो भी प्रयास करोगे वह विफल हो जाएगा, और यदि तुमने उसकी ओर एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ऐसा विनाश होगा। कुछ लोग तुम्हारी इस चुप्पी को मजबूरी समझ बैठे। वो पीठ पीछे तुम्हारे साथ छल करते रहे, तुमसे झूठ बोलते रहे। उन्हें लगा कि वो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, पर तुम सब जानते हुए भी शांत रहे। तुमने अपने भीतर इस दर्द को सहा, लेकिन अब और नहीं, अब तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, माँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं? आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेंगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियाँ का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आप हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर हैं, या फिर ये आपके हेट्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके हेटर्स ने कोई भी गलती करी तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्नोइस, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है, वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। ये चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं। यहाँ तक कि आप अपने हथेर्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं। आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित है, तो आपके ऊपर कीन इन्फ्यूजन ऑनर इल्यूशन स्पेल किए गए हैं। चीज आप कीना फ्यूज हो जाए, जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, क्नोइस आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो वो आपके ऊपर इल्यूजन ऑनर के कन्फ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा, आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं, तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है।
मेरे बच्चे माता महालक्ष्मी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्नॉइस और आपके पूर्वजों की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है जिसे जानना बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है क्नोइस की इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ आपका गोल है। क्नॉइस, आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, क्नॉइस किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो उन्होंने मेहनत करी है वो बस पूरा हो जाएगा, तो वो घर ही बहुत जल्दी आने वाली है। ये बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। कोई तो है यहाँ पर ऐसा जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं। क्नॉइस या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें यह पूरा विश्वास है जो काम जो कार्य वह करने वाले हैं उसमें उन्हें अपार सफलता प्रसिद्ध प्राप्त होगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए वह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जिसमें आपको अपार प्रसिद्ध प्राप्त होगी। सफलता आपके कदमों को चूम सकती है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, वो आपके लिए अपार प्रसिद्ध लाने वाला है। तो अभी क्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है जो अभी इस वक्त आपको एंजल्स डिवाइन आपके पूर्वज बताना चाहते हैं? तो आपको एक ऐसा क्रॉन, एक ऐसा ताज परमेश्वर ने पहना रखा है जो दिखता तो नहीं है क्नॉइस, लेकिन आपने उस ताज को धारण कर लिया है। आपको स्वयं परमपिता परमेश्वर ने उस ताज को पहना दिया है। ये ऐसा ताज है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, किंतु यह आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, क्नॉइस जो आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें एक ऐसा ताज परमपिता परमेश्वर ने पहना दिया है। वो बहुत ज्यादा आपसे खुश हैं और उन्होंने आपको ताज पहना दिया है, मुकुट पहना दिया है, जिसके आप असली हकदार हैं। वो दिखता नहीं है, किंतु परमेश्वर की नजरों से यदि आप अपने अंतर मन से उसे झांक कर देखोगे तो आपके शिष्य पर वह ताज धारण है। आपने उस ताज को धारण कर रखा है जिसे परमपिता परमेश्वर ने आपको पहनाया है। आपके पूर्वजों ने, आपके स्प्लिट्स ने आपको वह ताज पहना दिया है। क्नॉइस जी, इस ताज के आप असली हकदार हैं। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं आएंगी आने वाले समय में, पर बात की जा रही है कि नेगेटिव एनर्जी तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और जब भी आप कोई जाप करते हैं अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी लीजिए। अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो एक और चीज ज्यादा से ज्यादा अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत है। आप लोग दुख में है इस वक्त। कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, क्नॉइस ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया।
अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हर्ट किया, नॉइस या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा, छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आवके हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टेंस में आ गए हैं कि नहीं, अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ नॉइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, नॉइस जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रेंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। नॉइस और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं या आप उन्हें निकालेंगे। अपने हाथ से माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे। नॉइस तो आपके इनर पावर इतना है लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा। आपको पता भी लगने नहीं दिया नॉइस और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है। तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं। नॉइस और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज भी आपके साथ है। नॉइस तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है। इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग है ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे है वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को
भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं, तो इन्होंने, वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हैट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कीन अटैक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल कर के आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा निगम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तभी ये परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते। ऐसा है तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार बच्चे, तांत्रिक की ये बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए। असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद हमें